हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम जैसा कि डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किया करते हैं, वैसे ही आज हम 26 सितंबर की बात करें। आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, यानी कि आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, जिनका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ आपको वीडियो के अपलोड होने के 15 से 20 मिनट के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेकेएसएसबी क्लास 4 की कर रहे हो, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की कर रहे हो, सब कुछ आपके काम आने वाला है। किसी और के कर रहे हो तब भी आपके काम आने वाला है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा, अगर आपको पहले से उनके आंसर पता होंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया है हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सीएट। सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आपको पता, टायर की कंपनी है सीएट की हम बात करें। इनका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? क्या वो आमिर खान है, क्या वो अक्षय कुमार हैं, या फिर वो विराट कोहली हैं, या फिर वो सोनू सूद हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहने वाला आपको बताना होगा। तो जब हम सीएट की बात करते हैं, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आमिर खान। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर कहा गया आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड डैश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। आकाश के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। तो आकाश की बात करें या आकाश पूरा नाम लिया जाए तो आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने किनको अपॉइंट किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? क्या उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया है, या विराट कोहली को अपॉइंट किया है, युवराज सिंह को किया है, सुरेश रैना को अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर अपना? तो जब हम बात करते हैं आकाश की, तो उन्होंने युवराज सिंह को यहाँ पर अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, कहा गया है हु इज़ गोइंग टू बिकम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफाल। कौन है जो इंडिया की पहली वुमेन फाइटर बनने जा रही है जो रफाल को फ्लाई वगैरह रफाल उड़ाएंगे? मतलब हम यहाँ पर बात करें रिति सिंह की, कुमुदन त्यागी की, शिवांगी सिंह के, नवदेश। ये यहाँ पर देखो, कल की वीडियो है, परसों की वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि रिति सिंह और कुमुदन त्यागी जो हैं वो पहले वुमेन फ्लाइट ऑफिसर्स हैं जो कि हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में एंट्री कर रहे हैं। अभी वो ऑब्जर्वर के तौर पर एंट्री वगैरह कर रहे हैं। तो पहले वुमेन ऑफिसर्स कौन सी हैं? वो रिति सिंह और कुमुदन त्यागी थी। बट यहाँ पर कहा गया है इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट की बात करें जो रफेल उड़ाने जा रहे हैं, वो कौन है? वो शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं इनके, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना है, इनको अच्छे से समझना है। और जितने भी आपको टॉप 10 क्वेश्चन करवाता हूँ ना, तो टॉप 10 बोलता हूँ, इसका मतलब आज दिन के जो भी टॉप 10 क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सभी के सभी को अच्छे से करना। देखो, एक तो है था कि आपको मैं मंथली करंट अफेयर्स करवाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे 10-11 अक्टूबर होता है और एग्जाम की डेट कंफर्म होती है कि हाँ इसी डेट को आपको एग्जाम होगा, तो मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स भी लाऊंगा। बट मंथली करंट अफेयर्स में ये रहेगा कि एक मतलब महीने के कम से कम भी आपको मैं 150 से 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो 150 से 200 क्वेश्चन एक साथ याद करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, और 10 क्वेश्चन डेली का याद करना ईजी बन जाता है। तो इसीलिए आपको 10 क्वेश्चन डेली के लाता हूँ। तो अच्छे से इन पे फोकस वगैरह करना, और कहीं पे नोट्स बनाते तो ठीक है, वरना पीडीएफ मिल जाता है, वहाँ से रिवाइज भी किया करना है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रैंकिंग ऑफ इंडियन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट आई है 2020 की, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? अब वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का मतलब क्या है? देखो, पहले बताना चाहूँगा 181 कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनी है। और यहाँ पे वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट का मतलब है कौन सी कंट्री, अगर जो कोई कंट्री पहले नंबर पे आती है ना, इसका मतलब है कि उस कंट्री में रिस्क ज़्यादा रहता है। वहाँ पर क्या रहेगा, जैसे अर्थक्वेक हो गया, इस तरह के जो भी डिजास्टर वगैरह होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो 181 नंबर पे आएगी, लास्ट में आएगी, इसका मतलब क्या है? वहाँ पे वेरी लो रिस्क रेट है, वहाँ पे बहुत कम चांसेस डिजास्टर होने के। तो कहा गया इंडिया की रैंकिंग वहाँ पर कितनी रही है? 1 रही है, 181 रही है, 89 है, या 100 है? तो आपको बताना चाहूँगा इंडिया की रैंकिंग जो है वो 89 रही है। इसका मतलब है इंडिया में मॉडरेट रिस्क रेट, आप ऐसा कह सकते हो, मीडियम रिस्क रेट इंडिया में रहता है। जो 181 पे है, जिसमें सबसे कम कहा गया रिस्क रेट है, वो कौन सा है? वो कतार है। और फर्स्ट नंबर पे एक आपने पता नहीं सुना नहीं सुना, मैंने पहली बार सुना ये, वनाउतो जाके कोई कंट्री है इस नाम से, VANUATOU, वहाँ पे वो फर्स्ट नंबर पे आई है इस रिपोर्ट में, ठीक है? आपसे इंडिया का पूछा जाएगा या सबसे कम रिस्क रेट कहाँ पर है, वो कतार में, वो आपसे पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कहा गया है इंडिया एंड डैश हैज़ कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज, जिसका नाम है पैसेक्स, इन द ईस्ट इंडिया ओशन रीजन। मतलब इंडियन नेवी ने और कौन सी नेवी ने ये रिसेंटली पैसेज एक्सरसाइज जो है वो की है? कहाँ पर की है? इंडियन ओशन रीजन में, ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में। बट वो डिपेंड नहीं करता, आपसे इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है इंडिया ने और किसने ये पैसेज एक्सरसाइज की है? इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने, यूएसए ने, रशिया ने, या फिर श्रीलंका ने? तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने ये किया है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक एक्सरसाइज की है ईस्ट इंडिया ओशन रीजन में, उसका नाम क्या था? आपको बताना होगा पैसेज एक्सरसाइज, या फिर ऑप्शन में पैसेक्स होगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा मैं,
हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है या फिर हमारे ट्विटर अकाउंट बोलो वो सभी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हमारा टेलीग्राम भी इसी नाम से, बट टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहा गया डीन जोन्स जो कि कोच भी रहे थे, एक लेजेंडरी क्रिकेटर भी थे और साथ में कमेंटेटर भी थे, जिनकी रिसेंटली भी हाल ही में डेथ हुई है। वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते थे? अच्छे कमेंट्री वगैरह भी करते थे। वो इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते थे, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे या न्यूजीलैंड के रहने वाले थे? तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं डीन जोन्स की, वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कहा गया है हु इज़ गोइंग टू इनॉग्रेट मेगा वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम रखा गया रेज 2020। देखो, एक वर्चुअली अगर हम बात करें वर्चुअल समिट होने जा रहा है, जिसका इनॉग्रेशन कौन करेगा? अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम रखा गया रेज 2020, उसका इनॉग्रेशन कौन करने जा रहा है? अजित डोवल, एस जयशंकर, अमित शाह या प्राइम मिनिस्टर मोदी? होने कब जा रहा है? 5 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन करेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहने वाला है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है हु हैज़ वॉन UN अवार्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? किसने ये अवार्ड जीता है? UN का जो अवार्ड निकलता है आपको प्रिवेंशन ऑन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, इसका अवार्ड किसने जीता है? वेस्ट बंगाल ने, केरल ने, तमिलनाडु ने या फिर दिल्ली में? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है केरला रहने वाला है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे किसके लिए? टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का कब होता है? 24 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर। तो जैसा कि आपको पता है, डेली एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आपको टास्क देता हूँ करने के लिए, वो आपको सर्च करके उसका आंसर बताना होता है। तो ये वही क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये डे कब होता है, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये काम आपका है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखिए प्लीज़ ऑप्शन नंबर मत बोलिएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए है या बी है, उससे मुझे याद नहीं रहता। आप सिंपली बताइएगा 24 सितंबर को होता है, 23 सितंबर को होता है, 25 सितंबर को होता है या 26 सितंबर को होता है। आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहा गया लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर SP बालासुब्रमण्यम की बात करें, जिनकी रिसेंटली भी डेथ हुई है, उन्होंने कितने नेशनल अवार्ड जीते थे? देखो यहाँ पे लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर, आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि SP बालासुब्रमण्यम जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, वो किसको बिलोंग करते थे, वो कौन सी कैटेगरी में थे? तो सिंगर थे, प्लेबैक सिंगर थे। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्होंने कितने नेशनल अवार्ड जीते थे? 2, 4, 6 या फिर 8? तो 6 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। 6 नेशनल अवार्ड में जीते थे। हम यहाँ पे टारगेट रखे चलते 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और आपको बताना चाहूँगा, अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, हमारे चैनल पर आपको कई सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेंगी। होम का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, फिर वीडियोस, फिर प्लेलिस्ट, फिर कम्युनिटी। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, जैसे करंट अफेयर वाली मिलेगी, रीजनिंग वाली मिलेगी, मैथमेटिक्स वाली मिलेगी, इंडियन हिस्ट्री मिलेगी। अभी हाल ही में जनरल अवेयरनेस भी स्टार्ट किया है। तो कई सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। आप जाके रिवीजन करना चाहते हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछा करो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कुछ बुक्स के PDF भी हैं फ्री में अवेलेबल, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आपके पास बुक्स वगैरह नहीं है। और वहाँ पे डिस्कशन भी चलती रहती है, 2 घंटे का चैट टाइम रहता है। किसी भी तरह का डाउट होगा तो फिर से बोलूँगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू। जय हिंद।